राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then you can check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. well, आज का पहला क्वेश्चन कोड फोर्सेस का। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक दिया रहेगा स्ट्रिंग एस, और उस स्ट्रिंग एस पे आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। या तो आप स्ट्रिंग में उसको रिवर्स करके एक जो स्ट्रिंग आएगा उसको कॉन्कैटिनेट करो, और एक और क्या ऑपरेशन कर सकते हो, उसका रिवर्स करके जो भी स्ट्रिंग आएगा उसमें इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करो। ये दो तरीके के आप ऑपरेशन कर सकते हो, और ये ऑपरेशन आपको करना है एग्जैक्टली के नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर डूइंग दीज ऑपरेशंस, मतलब आफ्टर हर स्ट्रिंग में या तो उसको रिवर्स को कॉन्कैटिनेट करो या फिर उसके रिवर्स में इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करो। आपके पास टोटल आफ्टर डूइंग के ऑपरेशन आप एट मैक्स कितने स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मतलब बहुत कुछ है नहीं, फिर भी एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस में बोलूंगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है कि आप एक बार देखो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। एक स्ट्रिंग आपको दिया हुआ है ए बी, ठीक है। तो आफ्टर वन ऑपरेशन आप कौन कौन से स्ट्रिंग से जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका एक रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा एक ए बी का बी ए। तो आप इससे एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो ए बी बी ए, या फिर आप इसे जनरेट कर सकते हो ए बी सॉरी बी ए बी, राइट। अब आफ्टर इसके बाद एक और ऑपरेशन अगर आप कर सकते हो, मतलब आपके पास और ऑपरेशंस बचे हुए हैं, तो आप कितने स्ट्रिंग को जनरेट कर पाओगे। तो वेल हम देखते हैं, ये स्ट्रिंग जो है ये एक पैलिंड्रोम हो गया है। पैलिंड्रोम होने से क्या दिक्कत हो गया कि मतलब इसमें आप इसका रिवर्स ऐड करो, स्ट्रिंग में उसका रिवर्स ऐड करो, या फिर उसके रिवर्स में इस स्ट्रिंग को ऐड करो, बात एक ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्ट्रिंग का रिवर्स क्या होगा, क्योंकि पैलिंड्रोम का उल्टा सीधा एक समान होता है ना, इसका रिवर्स भी यही हो जाएगा। अब आप उसमें इस स्ट्रिंग को जोड़ो या फिर उसके रिवर्स में इस स्ट्रिंग को जोड़ो, मतलब बात एक ही होने वाला है। और उसी तरीके का टेस्ट केस इधर भी निकल के आएगा। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो अगेन वही स्ट्रिंग आने वाला है बी ए बी। अब आप बी ए बी को इसमें जोड़ो या फिर इसको इसमें जोड़ो, बात एक ही है। तो आफ्टर टू ऑपरेशंस आप कितने यूनिक नंबर ऑफ स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो। आप अगेन जो आपका रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगा वो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो दो यूनिक आप स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो आफ्टर टू ऑपरेशंस। थर्ड ऑपरेशन के बाद आप कितना स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन आपके पास ये दो यूनिक स्ट्रिंग बने हैं आफ्टर टू ऑपरेशंस, ठीक है। आफ्टर टू ऑपरेशंस आप ये दोनों यूनिक स्ट्रिंग आपके पास हैं। अब आप क्या कर सकते हो, या तो इस स्ट्रिंग को आप रिवर्स कर दो, अगेन ये भी एक पैलिंड्रोम है, तो इसको आप रिवर्स करके इसमें ऐड करो, या फिर इसमें इसके रिवर्स को ऐड करो। आपका जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो एक ही आएगा। इसमें भी आपका बात वही है, क्योंकि ये पैलिंड्रोम है, या तो फिर इसमें इसका रिवर्स को ऐड करो या फिर इसके रिवर्स में इसको ऐड करो, आपका रिजल्टेंट एक ही स्ट्रिंग आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो फाइनल आपका आंसर होगा वो आपका एनी टाइम टू ही स्ट्रिंग हो सकता है आफ्टर डूइंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब अगर ऑपरेशन जीरो नहीं है तो, अगर ऑपरेशन ही जीरो है तो आपको ऑपरेशन ही नहीं कर सकते, तो जितना स्ट्रिंग आपको ओरिजिनली दिया हुआ है वही आपका फाइनली स्ट्रिंग रह जाएगा। तो उस केस में आपका आंसर वन हो जाएगा। और बाकी अगर आप इस तरीके से देख लो, आपके आफ्टर डूइंग के ऑपरेशंस आप एट मैक्स टू स्ट्रिंग ही जनरेट कर सकते हो। वेल, क्या कोई इसका लिमिटेशन भी है क्या। वेल हाँ, इसका एक लिमिटेशन है। अगर हमारा स्ट्रिंग ऑलरेडी पैलिंड्रोम था, मतलब हमारा स्ट्रिंग था ए बी ए, तो इसमें आप रिवर्स करके इसको ऐड करो ए बी ए, ठीक है। अब अगेन आप देख सकते हो कि इसमें इसका रिवर्स को जब हम करके ऐड करेंगे तो हम यहां से एक ही स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहे हैं ए बी ए, एंड देन अगेन ए बी ए। अब इसके रिवर्स में इसको, मतलब बात वही है, आप समझ पा रहे होगे कि अब इसमें फिर इसके रिवर्स को ऐड करो, इसके रिवर्स को ऐड करो, या फिर इसके रिवर्स में इसको ऐड करो, आपको अगेन एक ही स्ट्रिंग मिलने वाला है। आप इस ऑपरेशन को कितने बार करते रहो। तो हम यहाँ पर टेस्ट केस सॉरी क्या एग्जाम्पल बना लेंगे, क्या हम अपना मतलब कोड का कंडीशन बना लेंगे। एक बार मैं उससे आपको वॉक थ्रू करा देता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। देखिए ये है मेरा कोड। यहाँ पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने इनपुट ले लिया है n, वेयर n इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, एंड k कितने ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। ये फ्लैग में डिटेक्ट करूंगा कि मेरा स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है कि नहीं।
उसके बाद मैंने इनपुट लिया स्ट्रिंग का, और इसके बाद मैंने चेक किया कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम है, राइट, और ये पैलिंड्रोम है, तो ये फ्लैग जो है मेरा वो फॉल्स कभी नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि पैलिंड्रोम के लिए यहाँ पर मैंने चेक किया कि अगर एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस वन माइनस आई, मतलब आपको समझ में आया होगा ए बी ए, ए बी ए, तो इसको हम चेक करेंगे इससे, तो हमें पता चलेगा कि अगर डिफरेंस आ जाता है, अब इसके जगह पे ये ए बी बी रहता, तो ये दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकते। यहाँ पर पॉइंट सेम है, यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे, ये इसको चेक करेंगे, इस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी सेम है, इसको चेक करेंगे, इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी सेम है। तो क्योंकि हमारा सारा जो है नंबर उसका पेयर बना हुआ है, तो इसलिए पूरा का पूरा पैलिंड्रोम है। और अगर मान लो कहीं पर भी सेम नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फ्लैग को फॉल्स कर देंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। और अगर मान लो आफ्टर, मतलब स्ट्रिंग में इटरेट करने के बाद हमारा फ्लैग ट्रू ही रह गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा स्ट्रिंग अभी पैलिंड्रोम है। या फिर एक ये भी केस हो सकता है ना कि आपका स्ट्रिंग तो पैलिंड्रोम नहीं था, पर आपके पास ऑपरेशन ही नहीं थे करने को, तो इन दोनों ही केस में आपका आंसर आने वाला है 1। और एल्स दूसरा केस क्या होगा कि आपका जो इनिशियल स्ट्रिंग है वो कुछ इस टाइप का है, मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, समथिंग स्क्यूड टाइप का स्ट्रिंग है। तो आफ्टर डूइंग के ऑपरेशंस, मतलब के कुछ भी हो जाए, आप एट मैक्स 2 ही यूनिक स्ट्रिंग आप जनरेट कर पाओगे। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर हमसे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे आप पूछ सकते हैं डाउट बेझिझक। विल ऑलवेज सपोर्ट यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।